नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं एक ऐसी गंभीर चेतावनी लेकर आया हूं जो सीधे आपकी जिंदगी और सेहत से जुड़ी हुई है। फरवरी का महीना वो समय है जब ठंड धीरे धीरे विदा ले रही होती है और बसंत की बहार की शुरुआत होने वाली होती है। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा हुआ है जिससे आज तक आप अनजान रहे हैं। जी हाँ, इस बदलते मौसम में आपकी रसोई की वो सामान्य सी चीजें जिन्हें आप रोज बिना किसी डर के खाते हैं, वो अचानक आपके शरीर के लिए जहर बन सकती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। यह आपकी उम्र को 20 से 30 साल तक कम कर सकता है और हमारे बुजुर्ग भाइयों बहनों के लिए तो यह सीधे मौत का कारण भी बन सकता है। पिछले फरवरी महीने में मेरे पास एक 70 वर्षीय श्रीमती गीता देवी आई थीं, जो एक साधारण गृहिणी थी। उन्होंने इसी मौसम में एक ऐसी चीज खा ली थी जो उनकी रसोई में हमेशा पड़ी रहती है और अगले ही दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उनके बेटे ने मुझसे रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले से पता होता कि यह चीज इस मौसम में इतनी खतरनाक हो सकती है तो मैं अपनी माँ को कभी भी इसके पास नहीं फटकने देता। उनकी आंखों में छिपा वो डर और पछतावा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरे। हम आपकी सेहत की गहराई से चिंता करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल आधार है जो पूरे परिवार को संभाले रखता है। एम्स 2025 की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि फरवरी के बदलते मौसम में 60% बुजुर्गों में अचानक सेहत बिगड़ने की घटनाएं सामने आती हैं और इनमें से 50% मामले सीधे तौर पर गलत खान पान से जुड़े होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक चेतावनी कहती है कि मौसम बदलने के दौरान खाद्य पदार्थों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है और कुछ चीजें ऐसी विषैले प्रभाव पैदा करती हैं जो अंगों को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपके सामने 5 ऐसी चीजें लेकर आया हूं जिन्हें फरवरी के इस महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें अपने खान पान से निकालकर आप न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि अस्पताल के लाखों रुपए के भारी भरकम बिल से भी बच सकते हैं। मेरे एक 75 वर्षीय मरीज ने सिर्फ इनमें से एक आदत को बदला और महज 15 दिनों में ही उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना किसी परेशानी के अपने पोते के साथ सुबह की सैर कर पाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी आदत थी। उस रहस्य को मैं इस वीडियो में आपके सामने खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी अगली थाली में रखा खाना ही आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। वीडियो के अंत में मैं 3 सरल आदतें भी बताऊंगा जो इस मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने खान पान में यह छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन खतरनाक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली चीज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि फरवरी का महीना शरीर और प्रकृति दोनों के लिए एक संक्रमण काल है। इस समय न तो पूरी ठंड रहती है और न ही पूरी गर्मी, बल्कि तापमान और वातावरण की आर्द्रता में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। हमारा शरीर, खासकर बुजुर्गों का शरीर, इस बदलाव के साथ तुरंत तालमेल नहीं बिठा पाता। ऐसे में अगर हम कुछ ऐसी चीजें खा लें जो इस मौसम में शरीर के लिए अनुकूल नहीं है तो वे सीधे हमारे पाचन तंत्र और रक्त प्रवाह पर हमला करती है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान बना रहे। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर पुराने दिनों की यादों को ताजा कर सकें या अपने पोते पोतियों के साथ घर के आंगन में बैठकर मस्ती कर सके। लेकिन इस मौसम में गलत खान पान आपको भारीपन, सुस्ती, जोड़ों में दर्द और गंभीर पेट की समस्याओं की ओर धकेल सकता है। आप डरते हैं कि कहीं एक छोटी सी लापरवाही आपको लंबे समय के लिए बिस्तर से बांध न दे या आपके बच्चों को आपकी देखभाल के चलते अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों से समझौता न करना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं अगले सप्ताह अपने परिवार के साथ मंदिर जा पाऊंगा या होली के त्योहार पर अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंस पाऊंगा? हम आपकी इस चिंता और आशंका को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे परिवार की वह मजबूत डोर है जो हर मौसम में हमें बांधे रखती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी के अनुसार बदलते मौसम में बुजुर्गों की पाचन क्षमता 50% तक कम हो जाती है, जिससे सामान्य खाद्य पदार्थ भी गलत प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस समय वात और कफ दोष प्रबल हो जाते हैं और गलत आहार
इन्हें और बिगाड़कर शरीर की प्राकृतिक संतुलन को भंग कर देता है। आइए अब जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो फरवरी के महीने में आपके शरीर के लिए विष के समान कार्य कर सकती है। पहली गलती, अंकुरित आलू या हरे रंग के आलू का सेवन करना। दोस्तों, पहली और बहुत ही खतरनाक गलती है फरवरी के महीने में अंकुरित आलू या हरे रंग के आलू को खाना। आलू में प्राकृतिक रूप से सोलनिन नामक एक यौगिक होता है, लेकिन जब आलू अंकुरित हो जाते हैं या उन पर हरे धब्बे पड़ जाते हैं तो इनमें सोलनिन की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। फरवरी का मौसम, जब न तो ज्यादा ठंड होती है और न गर्मी, आलू के अंकुरित होने के लिए आदर्श होता है। जब आप इस तरह के आलू को पकाकर खाते हैं तो यह सोलनिन आपके पाचन तंत्र में जाकर गंभीर जलन पैदा करता है, जिससे उल्टी, दस्त, सिरदर्द और कभी-कभी तंत्रिका तंत्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बुजुर्गों के लिए तो यह और भी खतरनाक है, क्योंकि उनका शरीर इस तरह के विषैले प्रभावों से निपटने में असमर्थ होता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अंकुरित आलू में पाए जाने वाले सोलनिन से होने वाली विषाक्तता के 65% मामले फरवरी-मार्च के महीनों में दर्ज किए गए हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसके कारण डिहाइड्रेशन और किडनी पर दबाव का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। मेरे एक मरीज 72 वर्षीय श्री भगवान दास जी एक रिटायर्ड किसान थे। उन्होंने फरवरी में ही अपने घर में रखे अंकुरित आलू की सब्जी बनाकर खा ली। कुछ घंटों बाद ही उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई। जब वे मेरे पास आए तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा था और वे कमजोरी महसूस कर रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत ऐसे आलू न खाने की सलाह दी और ताजे साफ आलू इस्तेमाल करने को कहा। शुरू में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आलू तो आलू होता है, अंकुर निकल आए तो क्या हुआ। लेकिन जब उन्होंने नए आलू खाना शुरू किए तो 1 हफ्ते में ही उनका पाचन सुधर गया और उन्होंने कहा, अब मेरा पेट हल्का रहता है और मैं अपने खेतों में चलकर जा पाता हूं। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद के अनुसार अंकुरित अन्न या सब्जियां विष्टभजा होती है, यानी विषैली प्रकृति की, जो पाचन अग्नि को मंद कर देती है और शरीर में अमा पैदा करती है। क्या करें? आलू खरीदते समय ध्यान दें कि वह अंकुरित या हरा ना हो। अगर आलू में थोड़े से भी अंकुर निकल आए हैं या हरे धब्बे हैं तो उसे तुरंत फेंक दें। आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें ताकि अंकुर न निकले। सावधानी, अगर आपको पहले से ही पेट की समस्या या गैस्ट्राइटिस है तो इस मौसम में आलू का सेवन कम मात्रा में ही करें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही अंकुरित आलू खाना छोड़ देंगे, या नहीं अगर आप इस जोखिम को जारी रखना चाहते हैं। दूसरी गलती, बासी या पुरानी उड़द दाल और राजमा का सेवन करना। दोस्तों, दूसरी बहुत ही गंभीर गलती है फरवरी के इस नमी भरे मौसम में बासी उड़द दाल या राजमा की सब्जी या दाल खाना। ये दालें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं, लेकिन इन्हें पकाने के बाद अगर ज्यादा देर तक रख दिया जाए, खासकर इस मौसम में, तो इनमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे इनमें बायोजेनिक एमाइन नामक विषैले पदार्थ पैदा होते हैं, जो खाने के बाद शरीर में जाकर सिर दर्द, चक्कर, स्किन रैशेज और गंभीर पेट दर्द का कारण बन सकते हैं। बुजुर्गों का पाचन तंत्र धीमा होता है और ऐसे में यह विषैला प्रभाव उनके लिए और भी हानिकारक हो जाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के अनुसार फरवरी-मार्च में बासी दालों के सेवन से होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के मामले 70% तक बढ़ जाते हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसके कारण सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर असंतुलन का खतरा 2 गुना हो जाता है। मेरी एक मरीज 74 वर्षीय श्रीमती सावित्री देवी एक गृहिणी थीं। उन्होंने रात की बची हुई उड़द दाल की सब्जी फरवरी की सुबह में गर्म करके खा ली। 2 घंटे बाद ही उनके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो गए और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनके परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल लाया, जहां पता चला कि यह बासी दाल से हुई गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया है। मैंने उन्हें सलाह दी कि इस मौसम में उड़द दाल या राजमा हमेशा ताजा पकाकर खाएं और बची हुई दाल को 12 घंटे से अधिक न रखें। शुरू में उन्हें यह सलाह जरूरत से ज्यादा लगी, लेकिन जब उन्होंने इसका पालन किया तो 2 हफ्ते में ही उनकी त्वचा साफ हो गई और उन्होंने कहा, अब मैं बिना किसी डर के अपने पोते को दाल खिला पाती हूँ। उनका आत्मविश्वास वापस आता देख मैं बहुत खुश हुआ। आयुर्वेद कहता है कि बासी दालें और भारी अन्न गुरु और विदाही होते हैं, यानी पचने में भारी और पाचन तंत्र में जलन पैदा करने वाले, जो इस मौसम में शरीर के लिए विष तुल्य हो जाते हैं। क्या करें? उड़द दाल या राजमा हमेशा ताजा पकाएं और उसे पकाने के 6 से 8 घंटे के अंदर ही खत्म कर दें। बची हुई दाल को फ्रिज में रखें और अगले भोजन में इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह गर्म करें।
सावधानी, अगर दाल से थोड़ी सी भी खटास या अजीब गंध आए तो उसे बिल्कुल न खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही बासी दाल खाना बंद कर देंगे, या नहीं अगर आप इस गंभीर एलर्जी के खतरे को उठाना चाहते हैं। तीसरी गलती, बैंगन, खासकर बड़े और बीज वाले बैंगन का अधिक सेवन करना। दोस्तों, तीसरी और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गंभीर गलती है फरवरी के महीने में बैंगन, खासकर बड़े आकार के और जिनमें बीज अधिक हों, उनका ज्यादा मात्रा में सेवन करना। बैंगन में प्राकृतिक रूप से सोलनिन के अलावा ऑक्जेलेट नामक एक यौगिक होता है और बड़े तथा पुराने बैंगन में इसकी मात्रा काफी अधिक हो जाती है। फरवरी का यह बदलता मौसम, जब शरीर का वात दोष बढ़ा हुआ होता है, यह ऑक्जेलेट शरीर में जाकर जोड़ों में दर्द, सूजन और किडनी में पत्थरी का खतरा बढ़ा सकता है। बुजुर्गों की किडनी पहले से ही कमजोर होती है और इस तरह के पदार्थों को फिल्टर करने में उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अंगों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार इस मौसम में बैंगन जैसी सब्जियां वात कफ को बढ़ाती है और शरीर में आम यानी विषैले अवशेषों का निर्माण करती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि फरवरी-मार्च के महीनों में बैंगन के अधिक सेवन से जोड़ों के दर्द की शिकायत 40% तक बढ़ जाती है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में किडनी पर अतिरिक्त भार के कारण यूरिक एसिड का स्तर भी खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। मेरे एक मरीज 69 वर्षीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे। वे बैंगन की सब्जी बहुत शौक से खाते थे। फरवरी में ही उन्होंने लगातार कई दिन तक बड़े बैंगन की सब्जी खाई, जिसके बाद उनके घुटनों और कोहनियों में तेज दर्द और अकड़न शुरू हो गई। जब वे मेरे पास आए तो चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने उन्हें इस मौसम में बैंगन कम खाने और छोटे ताजे बैंगन चुनने की सलाह दी। शुरू में उन्हें यह सलाह अटपटी लगी, लेकिन जब उन्होंने बैंगन की जगह लौकी और तोरी जैसी हल्की सब्जियां खाना शुरू की तो 2 हफ्ते में ही उनके जोड़ों का दर्द कम हो गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना किसी अकड़न के अपने पोते के साथ बैठकर खेल पाता हूँ। उनकी गतिशीलता लौट आना मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। क्या करें? इस मौसम में बैंगन का सेवन सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक न करें। हमेशा छोटे, ताजे और कम बीज वाले बैंगन चुनें। बैंगन पकाते समय उसे अच्छी तरह पकाएं और हल्के मसालों का ही इस्तेमाल करें। सावधानी, अगर आपको गठिया, जोड़ों का दर्द या किडनी की कोई समस्या है तो इस मौसम में बैंगन से पूरी तरह परहेज करें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही बैंगन का अधिक सेवन सीमित कर देंगे, या नहीं अगर आप इस दर्द और जोखिम के साथ जीना जारी रखेंगे। चौथी गलती, कच्चा प्याज या बासी कटा हुआ प्याज सलाद में खाना। दोस्तों, चौथी गलती जो देखने में बहुत मामूली लगती है लेकिन इस मौसम में बहुत भारी पड़ सकती है, वह है फरवरी में कच्चे प्याज या बासी कटे हुए प्याज को सलाद या चाट के रूप में खाना। प्याज में सल्फर के यौगिक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जब प्याज को काटकर बाहर रख दिया जाता है तो इस नम और गुनगुने मौसम में उस पर बैक्टीरिया और फंगस जमा हो जाते हैं। ये कीटाणु प्याज के रस के साथ मिलकर ऐसे विषैले पदार्थ बनाते हैं जो पेट में जाकर तेज एसिडिटी, गैस, सीने में जलन और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। बुजुर्गों का पेट अक्सर संवेदनशील होता है और ऐसे दूषित प्याज का सेवन उनके लिए गंभीर अपच और डिहाइड्रेशन ला सकता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक बदलते मौसम में कच्चे और बासी प्याज के सेवन से गैस्ट्राइटिस के मामले 55% तक बढ़ जाते हैं और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसके कारण पेट के अल्सर की समस्या बढ़ने का खतरा 40% तक रहता है। मेरी एक मरीज 77 वर्षीय श्रीमती पार्वती अम्मा एक गृहिणी थीं। उन्होंने रात की बची हुई कटी प्याज की सलाद सुबह नाश्ते में खा ली। दोपहर तक उन्हें पेट में तेज जलन और एसिड रिफ्लक्स होने लगा। जब वे मेरे पास आईं तो उनका पेट फूला हुआ था और वे बहुत बेचैन थीं। मैंने उन्हें सलाह दी कि इस मौसम में प्याज हमेशा ताजा काट कर खाएं और कटा हुआ प्याज कभी भी बचाकर न रखें। शुरू में उन्होंने कहा कि प्याज तो ऐसे ही रखा जाता है, लेकिन जब उन्होंने ताजा काटे प्याज का इस्तेमाल शुरू किया तो केवल 4 दिन में ही उनकी एसिडिटी कम हो गई और उन्होंने कहा, अब मैं रात को चैन से सो पाती हूँ और सुबह ताजगी से उठती हूँ। उनकी नींद और शांति लौट आना मेरे लिए बहुत सुखद था। आयुर्वेद कहता है कि बासी कटा प्याज दुष्ट और विषटब्ज हो जाता है, यानी दूषित और विषैला, जो पाचन अग्नि को भ्रमित करके शरीर में विषाक्तता फैलाता है। क्या करें? प्याज को हमेशा सलाद में ताजा काट कर इस्तेमाल करें। अगर कटा हुआ बच जाए तो उसे एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें और अगले 6 घंटे में ही उपयोग कर लें।
इस मौसम में प्याज को हल्का भूनकर या पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित है। सावधानी, अगर आपको एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर की समस्या है तो इस मौसम में कच्चे प्याज के सेवन से पूरी तरह बचें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही बासी कटे प्याज खाना बंद कर देंगे, या नहीं अगर आप इस पेट की जलन और बेचैनी को झेलना चाहते हैं। 5वीं गलती, तली हुई पुरानी समोसे, कचौड़ी या बाजार के बने पकौड़े खाना। दोस्तों, 5वीं और आखिरी गलती जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वह है फरवरी के इस मौसम में बाजार की तली हुई और पुरानी समोसे, कचौड़ी या पकौड़े खाना। इस बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव के कारण तेल में बनी ये चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। दुकानदार अक्सर पुराने तेल को बार बार गर्म करके इन्हें बनाते हैं, जिससे उनमें ट्रांस फैट और एक्रिलामाइड जैसे कैंसरकारी पदार्थ पैदा हो जाते हैं। इन्हें खाने से न सिर्फ पाचन तंत्र बिगड़ता है बल्कि रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, जो बुजुर्गों के लिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार फरवरी से मार्च में बाजार की तली हुई चीजों के सेवन से हार्ट के मरीजों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसके कारण अचानक ब्लड प्रेशर गिरने या बढ़ने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाती हैं। मेरे एक मरीज 80 वर्षीय श्री नारायण दत्त जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उन्होंने फरवरी में ही एक दुकान से पुरानी समोसे खा ली। रात में ही उनकी सांस फूलने लगी और छाती में दर्द होने लगा। इमरजेंसी में लाए जाने पर पता चला कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। मैंने उन्हें और उनके परिवार को सख्त सलाह दी कि इस मौसम में बाहर की तली हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। शुरू में उन्हें लगा कि एक आध समोसा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन जब उन्होंने इनसे परहेज किया और घर के हल्के ताजे भोजन पर स्विच किया तो 1 महीने में ही उनका कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य हो गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं अपने दिल की धड़कन को हल्का और नियमित महसूस कर पाता हूं। उनकी जिंदगी बच जाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। आयुर्वेद के अनुसार पुराने तेल में तली और बासी चीजें अमा और मेद का भंडार होती है, जो शरीर की नसों में जमकर रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है और हृदय को कमजोर बनाती है। क्या करे? इस मौसम में बाहर की तली हुई चीजें खाने से पूरी तरह बचे। अगर कभी खाने का मन करे तो घर पर ताजे तेल में कम मात्रा में बनाएं और तुरंत खा ले। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग है तो तली हुई चीजों से इस मौसम में विशेष रूप से दूरी बनाए रखें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही बाजार की तली हुई चीजें खाना छोड़ देंगे, या नहीं अगर आप अपने दिल और सेहत के साथ यह जोखिम उठाना चाहते हैं। दोस्तों, ये थीं वो 5 जानलेवा गलतियां। अंकुरित आलू, बासी उड़द दाल और राजमा, बड़े बैंगन का अधिक सेवन, बासी कटा प्याज और बाजार की तली हुई चीजें, जिन्हें फरवरी के इस बदलते मौसम में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इन 5 गलतियों से बचकर 75% बुजुर्ग अचानक होने वाली बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं और उनकी सेहत पर पड़ने वाले इस मौसम के दुष्प्रभाव को 60% तक कम किया जा सकता है। इन आदतों को बदलकर सैकड़ों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपने जीवन को सुरक्षित किया है बल्कि अपने परिवार को अनचाहे तनाव और आर्थिक बोझ से भी मुक्त किया है। अब मैं आपको 3 प्राकृतिक आदतें बताता हूं जो इस बदलते मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगी और आपको स्वस्थ बनाए रखेंगी। पहली आदत, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं। इससे लिवर साफ होगा, रक्त शुद्ध होगा और शरीर की गर्मी बनी रहेगी। दूसरी आदत, दिन में 1 बार अदरक का 1 छोटा टुकड़ा चबाएं या अदरक की चाय पिए। यह पाचन को दुरुस्त रखेगी, गले और सीने में जमाव नहीं होने देगी और शरीर को इस बदलाव के लिए तैयार करेगी। तीसरी आदत, रात के भोजन के बाद थोड़ी सौंफ और मिश्री चबाएं या गुनगुने पानी का 1 घूंट पिएं। इससे भोजन आसानी से पचेगा और रात को नींद अच्छी आएगी। क्या करें? इन 5 गलतियों में से जो भी आप कर रहे हैं उन्हें आज से ही रोक दें और इन 3 आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। अपने परिवार के हर सदस्य, खासकर अपने बुजुर्ग माता पिता और रिश्तेदारों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं ताकि इस बदलते मौसम में हर कोई सजग और स्वस्थ रह सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आप सबसे पहले सुधारेंगे। क्या आप इन बातों को अपने घर के बुजुर्गों तक पहुंचाएंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इन गलतियों को छोड़ने का फैसला कर लिया है, या नहीं अगर आप इन स्वास्थ्य जोखिमों के साथ जीना जारी रखेंगे। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और इस बसंत ऋतु का भरपूर आनंद उठाएं।